आपको ये बता दें कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने कोविड महामारी में सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए गुरुग्राम प्रशासन, उद्योग, गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की है। ये 60 बेड का सेंटर सभी सुविधाओं से लैस है। संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने वहां का जायजा लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोशिश ये की गई है कि बेड्स लगाए जाएं, लोगों के लिए ऑक्सीजन बेड मिल सके, और इसी को लेकर गुरुग्राम में ये एक अस्थायी अस्पताल यहाँ तैयार किया गया है। ये कह सकते हैं एक सेंटर तैयार किया गया है जहां लोगों को आसानी से बेड मिल सकता है और यहाँ पूरी तरह से कोरोना का उपचार भी किया जाएगा। और इस वक्त मेरे साथ खुद मौजूद हैं राज नेहरू जी, वाइस चांसलर हैं श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आपने पिछली दफा भी बहुत काम किया था, लोगों तक खाना पहुंचाया, और अब जब बेड की कमी लगातार लोग जूझ रहे हैं, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, तो उस बीच इस पहल को कितनी बड़ी कह सकते हैं? देखिए, पिछले वर्ष भी विश्वविद्यालय ने अपने इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर लगभग 4 लाख से ज़्यादा खाना और लगभग 20 लाख के करीब मास्क बनाए थे। इस वर्ष जब कोरोना की जो परिस्थितियां हमारे सामने आई और उसमें सबसे ज़्यादा जो भयंकर परिस्थिति आई वो आई, लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, डॉक्टर का अटेंशन नहीं मिल रहा था, और सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था उन्हें, अगर बेड मिल भी जाता था तो ऑक्सीजन की समस्या होती थी। तो हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से अपनी इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलकर, IIM यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर, जियो गीता और कुछ हमारे जो एसोसिएट्स हैं उनके साथ मिलकर हमने क्या किया कि एक L1 सेंटर, जिसको हम बोलते हैं कोविड केयर सेंटर, इसकी स्थापना की। ये कोविड केयर सेंटर लोकल गुड़गांव एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर है, और इस सेंटर के अंदर सबसे बड़ी जो प्रक्रिया अभी हम चला रहे हैं वो ये है कि जो भी हमारे यहाँ गुड़गांव में आसपास में कोई, या पलवल में या फरीदाबाद में अगर इसी प्रकार का क्वारंटाइन कोविड पेशेंट है जो 85 से ऊपर तक जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है और उसको कहीं पे केयर चाहिए, बेसिक केयर चाहिए, जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, ऐसे लोगों के लिए जिनके पास अपने घर में रखने की व्यवस्था नहीं है, फाइनेंशियली चैलेंज है, परिवार के अंदर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, छोटा सा घर है, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क फ्री ये कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऐसा एक चीज देखिए, आप प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों साथ लेकर चलते हैं, तो अभी इसमें देखी जाए तो किस तरह से लोग यहाँ आ सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में ही बताएं कि लोगों को आसानी हो उसके। हमारे यहाँ एक हेल्पलाइन हमने बनाई है 1800-1800-147। इस हेल्पलाइन पर कोई भी व्यक्ति फोन करके अगर उसे व्यवस्था चाहिए किसी एम्बुलेंस की, तो हमारे पास एम्बुलेंस फटाक से उसके पास चली जाती है। ये एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये एम्बुलेंस इसलिए रखी गई है कि अगर किसी पेशेंट को वहाँ से पिक करना है वो यहाँ आ सकता है। यहाँ आते ही पेशेंट जो है उसको सीधा ये जो आप येलो बॉक्सेस में देखते हैं, इन येलो बॉक्सेस में उसको रखा जाएगा। तब तक उसका जो अटेंडेंट है वो अटेंडेंट जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कराएगा। वो रजिस्ट्रेशन जैसे ही संपूर्ण हो जाएगी और उसे एडमिशन मिल जाएगा, तो ये पेशेंट यहाँ से सीधा अपने कोविड केयर सेंटर के अंदर जा सकता है। इस बिल्डिंग के अंदर हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर को खड़ा किया है, और इस बिल्डिंग के अंदर 30 कमरे हैं, जिसमें हर कमरे में 2 लोगों के रहने की व्यवस्था है। क्या क्या फैसिलिटीज हैं, एक बार उसमें भी थोड़ा सा बताएं। आपको दिखाना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे कि ये सारे जो नीचे 5 रूम्स हैं, ऐसे ही 5 रूम ऊपर के फ्लोर में भी हैं। हर रूम के अंदर जो व्यवस्था हमने की है आप देख सकते हैं कि हर रूम के अंदर एक कंसंट्रेटर की व्यवस्था है। ये कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के लिए है। एक 50 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर हाई फ्लो ऑक्सीजन, उसकी व्यवस्था की गई है। 2 पेशेंट्स के लिए अपने अलग अलग बेड्स हैं। इन बेड्स के साथ हर पेशेंट के लिए अपने लिए जो उसकी दवाइयों की आवश्यकता है वो दवाइयाँ, उसको किट वहाँ मिल जाती है। इसके अलावा जैसे बेसिक ऑक्सीमीटर्स हैं वो भी हम उसको फ्री में अवेलेबल कराते हैं। साथ में टी की केटल भी हमने रूम के अंदर रखी है। अगर उन्हें अपनी चाय या कोई दिन में कुछ पीना है तो हमने फ्री में बेसिक मटेरियल, दूध, पाउडर, चीनी और टी बैग्स भी वहाँ पे उनकी सुविधा के लिए रखी हुई हैं। रोजाना सवेरे उनके पास दिन भर की व्यवस्था के लिए 20-20 लीटर पानी दोनों को प्रदान किया जाता है। इसके साथ दिन में 3 बार का भोजन, यानी सवेरे का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात्रि का भोजन, ये हमारा द ललित से आता है, जिसमें न्यूट्रिशनिस्ट उस खाने को बनवाते हैं ताकि उनको अच्छी क्वालिटी का भोजन, और जो आज प्रोटीन डाइट की बात की जाती है वो प्रोटीन डाइट उनको मिले। टोटल कितने बेड हैं और डॉक्टर्स और नर्स की किस तरह से इंतजाम? मैं आपको बताता हूँ, आइए। हर फ्लोर के ऊपर एक फ्लोर अटेंडेंट है और एक जनरल असिस्टेंट।
जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स का काम है कि फ्लोर के ऊपर देखना। हर फ्लोर के ऊपर 5 कमरे हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास 30 कमरे हैं। इन 30 कमरों में हम 60 पेशेंट्स को रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास नीचे बेसमेंट भी है। अगर मान लीजिए पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमने बेसमेंट के ऊपर भी 25-30 पेशेंट्स का इंतजाम कर रखा है। तो लगभग 100 पेशेंट इसमें आराम से हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हर शिफ्ट के अंदर एक नर्स और एक डॉक्टर यहाँ पे रहता है और इनका काम है कि पीरियोडिकली पेशेंट्स को चेक करते रहना। उनकी जो बेसिक पैरामीटर्स हैं यानी ऑक्सीजन या फीवर या ब्लड प्रेशर या बेसिक जो चीज़ें हैं वो चेक करते रहें और साथ ही में उनकी ब्लड टेस्ट या किसी प्रकार की मेडिकेशन उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने यहाँ की हुई है। फार्मेसी और बेसिक रेडियोलॉजी और बेसिक जो टेस्टिंग होती है वो व्यवस्था भी हम लोगों ने की। सर, एक क्या डॉक्टर्स के परामर्श पर ही वो एडमिट हो सकता है कोई मरीज, या सीधा खुद भी यहाँ क्वेरीज करके आ सकता है? पेशेंट जब यहाँ पे अपनी हेल्पलाइन के द्वारा क्यूरी करता है, वो यहाँ पहुँचता है, वो अपने बेसिक सारे डॉक्यूमेंट साथ में लाता है जो उसको हेल्पलाइन से पता करके बताते हैं, जिसमें उसकी कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट होती है। अगर कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है तो वो दे देते हैं। उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जाता है। तो डॉक्टर के परामर्श के बाद उनको हम एडमिट करते हैं। क्योंकि ये कोविड सेंटर माइल्ड पेशेंट्स के लिए बना है तो माइल्ड पेशेंट्स को ही यहाँ एडमिट किया जाता है। परंतु अगर कोई माइल्ड पेशेंट एडमिट होता है और उसे किसी प्रकार की समस्या होती है तो उसके लिए हमने आसपास हॉस्पिटल्स में टाई अप किया। गुड़गांव में हमारे पास पारस हॉस्पिटल है, एक लाइफलाइन हॉस्पिटल है और दिल्ली में हमारे पास समा हॉस्पिटल है। इन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके ऐसे पेशेंट्स को हम लोग आईसीयू बेड्स भी प्रोवाइड कराते हैं अगर किसी पेशेंट को किसी तरह की समस्या यहाँ गंभीर बन जाती है। बिल्कुल। तो IILM यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्रांगण दिया गया और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के जो कोशिश की गई उसके आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ इलाज मिल सके और बेहतर इलाज मिल सके, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, लोगों को जो दिक्कतें आ रही थी बेड की, तो उसको, उस परेशानी को, उस दिक्कत को दूर करने के लिए श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोशिश की गई और खुद जो वाइस चांसलर राज नेहरू हैं यूनिवर्सिटी के, वो लगातार इस पर निगाह बनाए हुए हैं। लगातार उनकी देखरेख में काम चल रहा है और कोशिश यही है कि लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो और इस कोरोना अदृश्य दुश्मन को जल्द से जल्द मात दी जाए। कोशिश यही है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।